गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर लिमिटेड की एक शाखा दिल्ली में है। शाखा को माल बीजक मूल्य पर 20% लाभ पर भेजा जाता है। बीजक मूल्य पर माल भेजना का अर्थ यह होता है कि लागत में प्रॉफिट जोड़कर माल भेजना। यार बच्चों, गोपनीयता की दृष्टि से जब हेड ऑफिस शाखा को लागत में लाभ जोड़कर माल भेजता है तो इस मूल्य को हम बीजक मूल्य कहते हैं। बीजक मूल्य में लागत में लाभ जुड़ा होता है। यार बच्चों, इसका समायोजन किया जाता है क्योंकि वास्तविक लाभांश ज्ञात करने के लिए इसका समायोजन करना आवश्यक होता है। ओपनिंग स्टॉक और गुड्स एंड टू ब्रांच, इसमें जो बीजक मूल्य और लागत मूल्य का अंतर होता है उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक के बीजक मूल्य और लागत मूल्य का अंतर को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। आगे इस क्वेश्चन में कहा है शाखा को नगद रुपया प्रतिदिन प्रधान कार्यालय में भेजना होता है। अरे बच्चों, जो आश्रित शाखाएं होती हैं वो प्रतिदिन की बिक्री और देनदार से प्राप्त राशि हेड ऑफिस के खाते में जमा करती रहती हैं और शाखा के समस्त व्यय फुटकर व्ययों के अतिरिक्त जिनको शाखा का प्रबंधक खुद चुकाता है प्रधान कार्यालय द्वारा चुकाया जाता है। निम्न से शाखा खाता बनाइए। आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है। 1/4/2015 को स्टॉक बीजक मूल्य पर दे रखा है 30,000 रुपए। 1/4/2015 को देनदार दे रखे हैं 18,000 रुपए। 1/4/15 को रोकड़ हस्त दे रखी है कैश इन हैंड आपकी 800 रुपए और 1/4/2015 को कार्यालय का फर्नीचर दे रखा है 2,400 रुपए। प्रधान कार्यालय से माल भेजा है बीजक मूल्य पर 1,60,000 रुपए। प्रधान कार्यालय को माल वापस किया है 2,000 रुपए। ये ब्रांच ने माल वापस किया है। देनदारों द्वारा माल वापस किया है 960 रुपए। ये सेल्स रिटर्न है। जो देनदार को माल बेचा, देनदारों ने माल वापस किया है। देनदारों से प्राप्त राशि दे रखी है 60,000 रुपए। नगद विक्रय दे रखा आपका 1,00,000 रुपए और उधार विक्रय दे रखा आपका 60,000 रुपए और देनदारों को छूट दे रखी है 60 रुपए। प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान किराया 2,400 रुपए। वेतन दिया 28 फरवरी 2016 तक का वेतन दिया है। इसका अर्थ ये होता है कि 11 माह का वेतन दिया है, 1 माह का वेतन देना बाकी है। 4,400 रुपए। बीमा दे रखा 800 रुपए और ये बीमे के संबंध में लिखा है 1 जुलाई 15 से 30 जून 2016। 1 जुलाई 15 से 30 जून 2016 तक का ये बीमा दिया गया 800 रुपए। प्यारे बच्चों, हम जो खाता बना रहे हैं वो 31 मार्च 16 तक का खाता बना रहे हैं। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 16 तक के जो शाखा से संबंधित लेन देन हैं उनको हम दिखाएंगे। तो ये जो बीमा है वो 30 जून 16 तक भुगतान किया गया है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का जो ये बीमा है ये पूर्णतः बीमा हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। खुदरा व्यय जो शाखा के प्रबंधक ने चुकाए हैं 560 रुपए और 31/3/2016 को बीजक मूल्य पर स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक है 28,000 रुपए और शाखा के फर्नीचर पर 10% ह्रास काटना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है नहीं दे रखा। अगर नहीं दे रखा तो आपको सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद देखना है कि डेटर्स का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दे रखा नहीं दे रखा। अगर नहीं दे रखा तो आपको डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट बनाना होगा क्योंकि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा। प्यारे बच्चों, ब्रांच अकाउंट को छोड़कर बाकी जो अकाउंट होते हैं
ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये जनरल अकाउंट्स की तरह बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो आप डेटर्स अकाउंट बनाइए। डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले डेबिट पक्ष में आप बैलेंस बीडी लिखेंगे। जो ओपनिंग डेटर्स हैं उनको लिखेंगे 18,000 रुपये, और डेबिट में क्रेडिट सेल्स लिखते हैं। क्रेडिट सेल दे रखी है इसमें आपकी 60,000 रुपये, और क्रेडिट में देनदार से जो राशि प्राप्त हुई है, देनदारों ने जो माल वापस किया है, देनदारों को जो छूट दी है और अशोध ऋण आदि को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बाई बैंक जो देनदार से राशि प्राप्त हुई है 60,000 रुपये, बाई सेल्स रिटर्न जो देनदारों ने माल वापस किया है 960 रुपये, और बाई डिस्काउंट जो देनदारों को छूट दी है 60 रुपये, और इसका टोटल कर लेंगे। ये टोटल आपका 78,000 आएगा डेबिट साइड का, और ये क्रेडिट साइड का टोटल घटा देंगे तो ये आपका बाई बैलेंस शीट आ जाएगा 16,980 रुपये। ये देनदारों का अंतिम शेष आ गया जिसको ब्रांच अकाउंट में दिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों, अब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। प्यारे बच्चों, बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। और आप ब्रांच अकाउंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ब्रांच अकाउंट के डेबिट में ब्रांच के पास जो असेट्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे। तो टू बैलेंस बीडी लिखिए, और ओपनिंग स्टॉक लिखिए 30,000, डेटर्स लिखिए 18,000, कैश इन हैंड लिखिए 800 रुपये, फर्नीचर लिखिए 2,400 रुपये। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटीज हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा। उसके बाद हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को माल भेजा है उसको लिखेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, और ये दे रखा है 1,60,000 रुपये, और शाखा ने माल वापस किया 2,000 रुपये, वो घटा देंगे तो ये टू गुड्स एंड टू ब्रांच आपका 1,58,000 रुपये आ जाएगा। प्यारे बच्चों, गुड्स रिटर्न को आप क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं। उसके बाद हेड ऑफिस ने ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट भेजी है उसको टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे आप। तो टू बैंक अकाउंट लिखिए, और ये सैलरी के लिए 4,400 रुपये भेजे हैं, और रेंट के लिए 2,400, और इंश्योरेंस के लिए 800 रुपये भेजे हैं। और इस प्रकार ये हेड ऑफिस ने ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए 7,600 रुपये भेजे हैं। प्यारे बच्चों, सैलरी के संबंध में इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जो सैलरी का भुगतान है वो 28 फरवरी 2016 तक किया गया है, अर्थात एक माह का वेतन बाकी है, एक माह की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। और बीमे के संबंध में कह रखा है कि बीमे का जो भुगतान किया गया है वो 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक किया गया है। हम जो ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2016 को बना रहे हैं। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 16 के जो भी लेन देन ब्रांच के साथ हुए हैं उनको लिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो 30 जून तक का ये बीमा भुगतान किया गया है, तो 3 महीने अप्रैल मई जून की राशि जो है ये प्रीपेड है, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपका जब आप संपत्तियों का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे उसके अंतर्गत लिखेंगे। उसके बाद आप जो शाखा से रोकड़ प्राप्त हुई है हेड ऑफिस को, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट या बाई कैश अकाउंट। पहले बच्चों, इस क्वेश्चन में शाखा से कितनी राशि प्राप्त हुई है या नहीं दे रखी, तो जब ये नहीं दे रखा होगा कि शाखा से कितनी राशि हेड ऑफिस को प्राप्त हुई है, तो जो कैश सेल है और कैश फ्रॉम डेब्टर्स हैं, नगद बिक्री से प्राप्त राशि और देनदारों से प्राप्त राशि को जोड़ लेंगे, और शाखा ने अगर इसमें से कोई राशि खर्च की है तो उसको घटा देंगे, या खर्च के लिए कोई राशि रोकी है तो उसको घटा देंगे। तो इस प्रकार ये शाखा से प्राप्त रोकड़ आ जाती है। तो बाई बैंक लिखिए, और कैश से लिखिए 1 लाख, और कैश फ्रॉम डेब्टर्स लिखिए आप 60,000, तो 1,60,000 की ये शाखा से रोकड़ प्राप्त हुई है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बीजक मूल्य पर माल भेजा गया है। बीजक मूल्य पर माल भेजने का अर्थ ये होता है कि लागत मूल्य पर में प्रॉफिट जोड़कर माल भेजा गया है। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच में क्या है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो ये जो लागत मूल्य और बीजक मूल्य का अंतर है उस अंतर का हम समायोजन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक और गुड्स एंड टू ब्रांच, बीजक मूल्य और लागत मूल्य का अंतर हम
क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक विजय मूल्य और लागत मूल्य का अंतर आप इसके डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये सबसे पहले गुड्स एंड टू ब्रांच 1,58,000 रुपये है, और इसमें 20% प्रॉफिट शामिल है। ये विजय मूल्य पर 20% प्रॉफिट दे रखा है, तो 1,58,000 का 20% आप निकालेंगे तो ये 31,600 रुपये आएगा। जो हेड ऑफिस ने शाखा को माल भेजा है उसके विजय मूल्य लागत मूल्य का जो अंतर है वो 31,600 रुपये है। प्यारे बच्चों, यदि लागत पर लाभ की दर दे रखी है और विजय मूल्य पर आपको लाभ निकालना है तो आप दर को जोड़ेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में दे रखा होता लागत में 20% जोड़कर माल भेजा गया है तो यहाँ 20/120 आप लिखते हैं। यहाँ विजय मूल्य पर लाभ की दर दे रखी है और विजय मूल्य पर आप लाभ निकाल रहे हैं तो ये 20/100 लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर लागत पर दे रखा और बीजक मूल्य पे आपको निकालना है तो दर को जोड़ेंगे, और अगर बीजक मूल्य पे दे रखा और बीजक मूल्य पे निकालना है तो दर को नहीं जोड़ेंगे, बटे 100 लिखेंगे। इसी प्रकार ओपनिंग स्टॉक का बीजक मूल्य लागत मूल्य का अंतर निकालेंगे और इसको स्टॉक रिजर्व के नाम लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। ये 30,000 दे रखा है, 30,000 का आप 20% निकालेंगे तो 6,000 रुपये ये ओपनिंग स्टॉक बीजक मूल्य और लागत मूल्य का अंतर आ जाएगा। उसके बाद आप जो शाखा के पास संपत्तियां बची हैं उनका अंतिम शेष लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका 28,000 रुपये दे रखा है और क्लोजिंग डेटर्स अभी आपने डेटर्स अकाउंट बना के निकाले हैं 16,980 रुपये। कैश इन हैंड आपके पास थी ये 800 रुपये है, और ये शाखा के प्रबंधक ने इसमें 560 रुपये खर्च किए हैं तो ये कैश इन हैंड आपकी 240 रुपये बची। उसके बाद फर्नीचर लिखे आप, फर्नीचर दे रखा 2,400 का और 10% डेप्रिसिएशन इस पे काटा जा रहा है तो ये 240 रुपये घटा देंगे तो 2,160 रुपये का ये क्लोजिंग फर्नीचर आपका आ जाएगा। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस लिखिए, और ये इंश्योरेंस आपका दे रखा था 800 रुपये और इसका भुगतान 30 जून 2016 तक किया गया है तो 3 महीने का ये प्रीपेड है, अग्रिम है। तो 800 का 3/12 निकाल देंगे आप तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा 200 रुपये। उसके बाद आप ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, इसका विजय मूल्य लागत मूल्य का अंतर आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व के नाम। तो ये 28,000 है, 28,000 का आप 20% निकालेंगे तो ये 5,600 रुपये आएगा। उसके बाद आप अगर कोई भी दायित्व है उसका अगर अंतिम शेष है तो उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ये दायित्व होता है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे। सैलरी में दे रखा था कि जो सैलरी का भुगतान है, वेतन का भुगतान है 28 फरवरी 2016 तक किया है। इसका मतलब ये 11 महीने की सैलरी है तो 1 माह की सैलरी बाकी है। तो 4,400 का 1/11 निकालेंगे तो ये 400 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी। इसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे और आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये 2,45,180 आएगा और डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये 2,22,800 रुपये आएगा। इस प्रकार ये ब्रांच का जो प्रॉफिट है आपका आ जाएगा, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे 22,380 रुपये। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और कोई भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है चैनल आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं और कॉमर्स के हर टॉपिक को सरल व स्पष्ट शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।